नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। भेंसली गांव का वो चर्चित मामला जो पूरे देश भर में जो है पूरा चर्चा का विषय रहा। चर्चा इस बात की हो रही थी कि अचानक घर में आग लग रही है। बड़े बड़े तांत्रिक लोग बुलाए गए, लेकिन जब ऑफिशियल रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जो 1 महीने के अंदर 3 मौतें हुई, एक बुजुर्ग महिला थी, एक 4 साल का बच्चा था और एक 8 साल का बच्चा था। जब सबके सामने ये रिपोर्ट ऑफिशियल की सामने आई तो सबके नीचे से ज़मीन है वो खिसक गई, क्योंकि जो तीनों मौतें हुई थी वो जहर देने की वजह से हुई थी। साथियों, इस वीडियो बनाने का हमारा लक्ष्य है वो आम जनमानस को जागृत करना है, ताकि हम ये समझ सकें कि आज 21वीं सदी चल रही है। लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं और एक तरफ एक तबका ऐसा है जो लगातार अंधविश्वास और पाखंडवाद पर विश्वास करता है। साथियों, ये कैसे संभव हो सकता है कि अचानक आग लग जाए? हमें तो ये नामुमकिन लगता है। साथियों, आपको यह भी बता दें कि ऐसी घटनाएं जब समाज के सामने आती है तो कहीं ना कहीं समाज का जो सामाजिक ताना बाना है उस पर नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक पिता ने अपने 2 बेटों के साथ साथ अपनी दादी को कैसे मौत के घाट उतार दिया, ये समाज के सामने जब ऐसी घटनाएं आएगी तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथियों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि लगातार तांत्रिक लोग वहाँ पर बुलाए गए थे। लोग जिक्र कर रहे थे कि वास्तव में एक बहुत बड़ा चमत्कार यहाँ पर होता है, लेकिन जब पुलिस ने पूरी छानबीन की, पुलिस पूरी मामले की तह तक पहुँची तो ये पता चला कि पहले जो भूप सिंह था वो अपनी पत्नी पर शक करता था। शक की आड़ में पहले उसने अपनी दादी को मारने का प्लान बनाया, जहर दिया गया और फिर अपने 2 बेटों, जिसमें बताया जा रहा है कि एक बेटा 4 वर्ष का है और एक बेटा 8 वर्ष का है, अपनी दादी को खांसी की दवा में जहर मिला करके उसने जो है कह सकते हैं कि जहर मिलाकर खांसी की दवा में दिया, जिससे उसकी दादी की मौत हो गई। और फिर उनके जो 2 बेटे थे, अपने बेटों को उसने किस प्रकार बेरहमी से जहर देकर मारा होगा, ये आप और हम समझ सकते हैं। साथियों, मैं लगातार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इस प्रकार की तमाम घटनाएं पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर घटित होती है तो कम से कम आप जो है अपने दिमाग से ये सोचना कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। साथियों, आज हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने दिल और दिमाग में वही अंधविश्वास, पाखंडवाद घुसा है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? साथियों, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, क्या सही है और क्या गलत है। अगर इसकी हम पहचान करेंगे तभी हम देश और दुनिया में अपने भारत देश को विकसित कर पाएंगे। भारत देश का झंडा है वो ऊंचा फहरा पाएंगे, बुलंदियों तक ले जाएंगे। इसके साथ साथ ये जो घटना है ये चूरू ज़िले के भेंसली गांव की घटना थी। पुलिस जब तह तक पहुंची तो इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ कि भूप सिंह ने पहले अपनी दादी को मारा, फिर अपने 2 बेटों को मारा। इसके साथ साथ जो कपड़ों में आग लगती थी, सोडियम और सल्फर के साथ वो इस तरह आग लगाता था कि किसी को इस प्रकार किसी को भनक न लगे। जब भूप सिंह को ये एहसास होने लगा कि अब तू ज़्यादा दिन तक पुलिस की नज़रों से, कानून की नज़रों से नहीं बच सकता, तो उसने अपने परिवार वालों को उकसाया कि जो भी यहाँ पर कोई पुलिस वाला आता है या यहाँ पर कोई जांच अधिकारी आता है तो उस पर पथराव करें। इस तरह से वो कानून की नज़रों में लगातार बचता रहा। और साथियों, ये आप और हम भली-भांति परिचित हैं कि कानून के हाथ है वो बहुत लंबे होते हैं। कानून का जब डंडा चलता है
तो वहाँ पर चाहे कितना भी बुद्धिमान और कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो पकड़ा ही जाता है। कानून की नज़रों से कोई बच नहीं पाया, चाहे वो कितना ही तेज, चालाक और बुद्धिमान क्यों ना हो। वही हुआ साथियों, कानून का जब डंडा चला तो भूप सिंह था वो पुलिस की हिरासत में आया। हिरासत में आने के बाद भैंसली गांव के मामले की पूरी अपडेट सबके सामने निकल करके आई कि भूप सिंह ने ही अपनी दादी को मारा, अपने बेटों को मारा और सारा का सारा इस मामले का पर्दाफाश हुआ। साथियों, इस मामले के बारे में आपका क्या मानना है, आप हमें लगातार कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप बुद्धिजीवी बनिए और जब इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आती है तो आपका इस मामले पर बोलना बहुत ज़रूरी है।